त्रासा और सुखमय तारी सदा तक आशा बैर न ध्यान देना। और लक्ष्मण के द्वारा अगर कोई ऐसा कदम उठाया गया और राम जी ने संकेत कर दिया तो लक्ष्मण ने तत्काल माना। अब आपने कहा कि लक्ष्मण ने दुख पाया, लक्ष्मण ने दुख पाया। एक शब्द पकड़े बैर ना, बैर न, बैर नहीं होना चाहिए ना, बैर नहीं होना चाहिए। पकड़ते बहुत ज्यादा है, इसी का तो भाई ले रहे हैं मगर तुमसे तो कम ही है। तुम तो एक आध रुपये चल जाए। बैर न देखिए, और लक्ष्मण के जीवन में बैर नहीं है। बैर नहीं है क्या? तो लोगों ने कहा आहा धन्य लक्ष्मण बड़ भागी। लक्ष्मण बड़ भागी। क्यों? चूंकि राम पदार बिंद अनुरागी, राम पदार बिंद अनुरागी। ये भी जब वो कहता है तो वो ये क्या कहता है? एक व्यक्ति मिला तो उसने कहा सोने का पीछिए मानस जनियूना अतः मम प्रिय लक्ष्मण ते पूना। तुम इतना त्याग करे घूम रहे हो। अब वो पहली बार मिला है तो वो कह रहा है कि तय मम प्रिय लक्ष्मण ते पूना। लेकिन जब भरत की बात आई, वाह, वो भी तो भाई है, जब भरत की बात आई तब क्या कहा गया? ऐसी घास डाल रहे हो। भरत के लिए क्या कहा गया? क्या कहा गया भरत के लिए? जो न होत जग जनम जग जन्म भरत को सकल धर्म धुरी धरनी धरत को। देखिए, भारत सहित वाह वाह, राम बने ही जगु जप राम, राम जप के ही। लक्ष्मण नहीं भरत, बहुत बढ़िया बात। इनको बोलना चाहिए। आपकी दृष्टि में लक्ष्मण नहीं भरत, ध्यान देना जरा। अब एक बात मैं कह लूं, एक मैं कह लूं, उसके बाद आप आइएगा। तो आपकी दृष्टि में लक्ष्मण नहीं भरत, और भरत की दृष्टि में ना लक्ष्मण। देखिए कौन है? भरत जी कहते हैं लालन जोग, लखन लगू लालन जोग लखन लघुलोनी। बढ़िया बहन भाई। पंडित जी, यहाँ अगर काजरवाली नहीं है तो यहाँ बनावटी वाला नहीं, यहाँ भी लखन, धरती पर भी लखन। दे 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 दे। लालन जोग लखन लघुलोनी, और भेन भाई अस अहाइन होनी। ये क्यों है? ये क्यों है? अब आप विचार पड़ जाते हो। अब मालूम सीधे को समझो, इतना ज्यादा फिर सीधा तुम सीधे हो। ठीक है। पूरा जनप्रिय, पितु मातु पूरा जनप्रिय पितु मातु दुलारे, और सिय रघुबीर ही प्राण प्यारे। प्राण प्यारे। देखिए प्राण प्यारे, और प्राणों से अधिक कोई दूसरा प्यारा। आइए जरा मैं रुक रहा हूँ और आप बोल लीजिए। और तो लक्ष्मण के जीवन में भरत का महत्व है कि राम का महत्व है? लक्ष्मण के जीवन में महत्व भरत का है कि राम का है? क्योंकि लक्ष्मण से राम ने कहा है सुनहु लखन, क्या बात है? सुनहु लखन भल भरत करीखा, अब विधि प्रपंच महु सुना न दीखा। तुमसे कहा जा रहा है और तुम भरत को वरीयता देने लगे जब तुमको लगा मेरा पारा कमजोर हो रहा है। तो भरत क्या कहते हैं ना, ये बात कब लगेगी जब तुम्हारी भरत के प्रति श्रद्धा हो। और तुमको भरत का कांट हो गई का घूम रहे रहो। पाचिल रोज निभाऊं आजू, कोई पिछला भी तुम्हारा बाकी है भरत से जिसको निपाटने के चक्कर में थे। तब तुम्हारे उस क्रोध को देख करके देवताओं को कहना पड़ा, आकाशवाणी के द्वारा बताना पड़ा, सहसा करी पाछे पाछे पछे ताही, तिनका बुध कहते बुध नाही। ऐसे विद्वान कहते हैं, अरे ऐसे
बौराई भी तो नहीं इधर था। आई था। हाँ मगर तुमने बौराई कहा था। इधर से आ गए मैंने जो। कोई बात कोई बात नहीं, नहीं, चलेगा चलेगा। भावनाओं को समझो, शब्दों के खेल में ये शब्द तब ध्यान रखे जाते हैं जब अखंड का पाठ कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, क्या बात है। यहाँ तो तुरंत आ रहा है। हमारा काम है केवल शब्द तक पहुँचाना, शब्दों में ना छुपो। शब्द कुछ होते हैं, अर्थ कुछ होता है। जैसे शब्द है देवान प्रिय, किसी को कह दो देवान प्रिय तो वो क्या मानेगा? अरे कहा कहीं है एक हम जाओ, क्या माने? भरत है संत, भरत है साधु, तो प्रमाण मिला उमा संत के हाँ यही बड़ा यही बड़ाई मंद करो। मंद करत जो करे भला करत भलाई। वो तो अपनी जगह हटी है, लेकिन तुम निकले घूम रहे हो। बस हो गया उत्तर। देखिए एक अंतर है, मंद करत तो वो करत भलाई, भलाई नहीं करत। बात भलाई की है और उत्तर भलाई का कर रहे हो। संत के साथ अगर कोई गलत करे तो संत कभी उसके साथ गलत नहीं करता, उसका भला ही करता है, लेकिन बड़ाई नहीं करता। तुम बड़ा अच्छा करिए, लेकिन यहाँ आप मैंने ये ला करके रखा क्यों? हमने कहा जिन भरत जी को आप महत्व दे रहे हो, जरा ये देखो कि वो भरत जी को महत्व दे रहे हैं। आपने कहा राम जी, देखिए अब मैं राम जी को जोड़े देता हूं। भरत जी ने कहा पूरे जन प्रिय पितु मातु पितु मातु दुलारे और श्री रघुबीर हूँ प्राण प्यारे, प्राण प्यारे। और देखिए महाराज, इसका प्रमाण एक कालखंड में मिला। निज जननी के, निज जननी के एक कुमारा और तात तासु तुम प्राण यार आधारा, है ना? आधारा। और सबसे बड़ा जीवन में अगर कोई आधार है तो प्राण है। जो ही कह दे, जैसे हमारे पिताजी ने कहा था, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, लेकिन राम देत नहीं बनय। गुसाई और गलत हो गया। बराबरी अगर होती तो फिर सब कुछ मोहि प्राण की नाई मत कहा जाता। चारों पुत्र प्राण की नाई, चारों में अलग नहीं अभी कोई, लेकिन राम देत नहीं बनत गोसाई। उसके पीछे रहस्य है कि राम को देते बने कि नहीं, क्यों नहीं बने, कि उस रहस्य को समझना पड़ेगा। क्योंकि राजा दशरथ के प्राणों की रक्षा एक बार देवासुर संग्राम में राजा दशरथ का सम्रासुर से युद्ध हुआ। राजा दशरथ मूर्छित हुए, तब गीधराज जटायु के द्वारा राजा दशरथ के प्राणों की रक्षा की गई थी। जब राजा दशरथ की मूर्छा दूर हुई तो गीधराज जटायु से राजा दशरथ ने वरदान मांगने के लिए कहा। तब गीधराज जटायु ने कहा था, महाराज दशरथ अगर देना है तो अपना बड़ा पुत्र हमको दे देना। दशरथ के कोई संतान नहीं थी। दशरथ ने कहा जटायु से, जटायु यद्यप मेरे कोई संतान नहीं है, अगर भविष्य में कभी हुई तो मैं अपनी बड़ी संतान तुमको देता हूँ और वचन देता हूँ कि मेरी बड़ी संतान भले ही मेरा अंतिम संस्कार न करे, लेकिन मेरा विश्वास है जटायु वो तुम्हारा अंतिम संस्कार करेगी। और इसीलिए जटायु का अंतिम संस्कार राम को करना पड़ेगा। ये है रामदेव नहीं बने गोसाई कि मैं राम को कहीं दे चुका हूँ। एक और अंतर है महाराज, क्या है? सब शुद्ध ऐसा जोड़ दो वही तो जुड़ जाए, कहीं यात्रा नहीं करेंगे। सब शुद्ध प्रिय मोहि प्राण की नाई, सब शुद्ध हमें प्राणों की तरह प्रिय है, तरह में और उसमें अंतर है। लेकिन राम जी प्राणों की तरह नहीं, राम जी तो हमारे प्राण ही है। सब शुद्ध प्राण की तरह है, लेकिन राम जी हमारे प्राण ही हैं। अगर राम जी चले गए तो हमारे प्राण बचने वाले नहीं है। एक बात बताऊं, जी। अगर राम जी चले गए तो प्राण बचने वाले नहीं है। तो राम जी तो चले आए, अब हम तो वहां है नहीं, तो पिताजी के प्राण बचे कि नहीं बचे? बचे। कैसे बच गए? जब प्राण राम जी थे, प्राण प्राण के जीव के जीव सुख के सुख राम। ठीक है। मेरा पिताजी कहते हैं कि ये सब बालक प्राण की तरह है, लेकिन ये तो बालक हमारे प्राण हैं। पहली बात हमारा वहाँ, प्राण है। पहली बात तो वहाँ और गौर से पढ़ो।
पढ़ाओ आप पढ़ाओ। दशरथ के प्राण नहीं, दशरथ ने कहा क्या कहा है? मेरे प्राण की तरह प्रिय हैं, लेकिन मेरे प्राण नहीं है। किसके प्राण है नाम? मुनि जन धन सर्वत शिव प्राण, सर्वत शिव प्राण। दशरथ जी ने नहीं कहा। दशरथ जी ने नहीं कहा है, वशिष्ठ जी ने। हम जो कह रहे हो हाँ, गुरु जी कह रहे हैं। तो गुरु की बात ज्यादा मान्यता प्राप्त करेगी कि शिष्य की? वो वशिष्ठ संबड़ गुण ज्ञानी, दशरथ जी नहीं। और दशरथ जी तुमने कहा कि हम लोग प्राण हैं तो जीवित कहते हैं। जीवित इसलिए हैं क्योंकि तुम लोग धरोहर के रूप में सौंपे गए। सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविधि देहि आशीष। वहां सौंपा गया है तुमको, ना कि दिया गया है। अगर दिया गया होता तो दशरथ जी भी निकल गए होते, क्योंकि विश्वामित्र जी ने कहा था देव भूप मन हर तजहु मोह अज्ञान धर्म सुजत तुम कहा प्रभु इन्हें कहा अति कल्याण। जब कहा गया देव, तब दशरथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा था चौथे पल पायऊ सुत चारी, अभी प्रवचन नहीं कहूं विचारी। कब? जब उन्होंने कहा था देव, लेकिन जब उन्होंने कहा सौंपो, तो सौंपने में तो धरोहर है, कुछ समय आने पे लिया जाएगा। इसलिए आपका अपना चिंतन, लेकिन एक चिंतन में प्रस्तुत कर रहा हूं। हाँ, चिंतन तो पद रहती हो मोहि पर मूढ़ कहे किन को। कहते ना, पिता और पुत्र के संबंध के कारण राम जी उनके प्राण हैं। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि समस्या दशरथ जी पर नहीं है, समस्या पिता पर है। किस पर है? पिता पर। तो तुम पिता बनो ही नहीं। अब कहाँ भूल गए हो? याद आ गया? कहीं नहीं हो? कहना चाहते याद है ना? याद रहो, कोई बात नहीं। तो प्राण का प्राणों पर संकट दशरथ जी पर नहीं है, प्राणों पर संकट तो पिता पर है। इसलिए उन्होंने कहा क्या करो? तो बोले ये पिता वाला भार है, जो पिता वाला संबंध है वो राम जी के साथ भेज दो, इससे पिता का संबंध भी सुरक्षित बना रहेगा। जहां राम जी रहेंगे वहां पिताजी रहेंगे। तुम मुनि पिता। तो उन्होंने कहा क्या कहा? तुम मुनि पिता आन नहीं को मोरे प्राण। तो पहले हो गया, पहले केवल राम जी प्राण मोरे प्राण नाथ सुत दो। लेकिन ये प्राण हमारे साथ नहीं रह गया, ये तो पिता वाला पद है, सुत सुत पिता। तो कहा तुम मुनि पिता आन नहीं को। बढ़िया। इसलिए दशरथ जी ने जो पिता का पद था वो विश्वामित्र जी के साथ राम जी को लगा दिया, और जब राम जी को लगा दिया, राम जी के साथ लगा दिया, तो वो सुरक्षित घर में बने रहे। एक और इसमें गहरी बात है। गहरी तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, तब संदेह नाश कहावा। ये बहुविधि शब्द पे ध्यान देना। अनेक प्रकार तुम्हारे द्वारा जो वाक्य कहा गया वो एक प्रकार का है कि तुम पिता बनो ही नहीं, पिता का पद दे दो, तो एक प्रकार हो गया। लेकिन बहुविधि और संदेह, इन दो बातों पर जोर दोगे तब पता चलेगा वशिष्ठ जी ने क्या क्या दशरथ से कहा। क्या कहा? क्या कहा? कि दशरथ व्यक्ति के घर का कुआं भी अगर होता है उसका, तो भी उसका पूरा अधिकार नहीं, वो किसी को रोक नहीं सकता जल पीने से, अगर मानवता है। तुम्हारे यहाँ तो समुद्र है, तुम समुद्र को घर में रखना चाहते हो। तुम वो सब भूल गए जो मैंने तुमको बताया। दशरथ जी ने कहा क्या बताया था? बोले याद करो, जब तुम्हारे कोई पुत्र नहीं था तब मैंने तुमसे कहा था धर्म धीर हुई है पुत्र चारी, अब त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। तो आज तुम केवल अपना बेटा मान करके ये भूल गए कि वो त्रिभुवन विदित होंगे, भक्तों के भय का हरण करने वाले होंगे। वो सब याद दिलाया तो दशरथ को याद आया, तब दशरथ ने सौंपा है। जय बोले प्राण, तुम प्राण के
नहीं दे सकता। और राम जी प्राण किसके? केवल पिता के पद पर पिता के प्राण है, लेकिन ईमानदारी में वो भोले बाबा के प्राण। वाह। अब देखिए, अब भोले बाबा के प्राण भोले बाबा दे सकते हैं। और भोले बाबा है कौन? तो बंदे बोधमय नित्यम गुरु शंकर गुरु शंकर रूपम यमासितो हि वक्रो विचंद्रः सर्वत्र वंदते। ठीक है, गुरु जी ने कहा तो हमारे पिताजी ने दे दिया। गुरु स्वरूप शंकर जी ने कहा तो दे दिया। पंडित जी, गुरु स्वरूप शंकर जी ने कहा तो पिताजी ने राम जी को दे दिया। और गुरु स्वरूप शंकर जी ने कहा तो तोड़ने वाले धनुष तोड़ ठीक बात है, इसमें कोई बिल्कुल बोलने सही। वाली बात नहीं है। गुरु जी ने कहा तो जिस गुरु की आज्ञा से तुमने काम किया है वो क्या शंकर जी का भी गुरु है? उस गुरु को वो उपाधि मिली है जो शंकर जी को मिली है। शंकर जी को क्या उपाधि मिली? त्रिभुवन। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखान। वेद बखाना आन जीव पावर का जाना। तो गुरु जी की वस्तु तुलमाए बात बन जाएगी, लेकिन गुरु जी जगत गुरु की और त्रिभुवन गुरु की वस्तु तुलमाए तो क्या बात बन पाएगी? एक बात बताओ साहब, हमारे ब्याज जी क्या कहना है? थोड़ा ब्याज जी को अरे हमारा सुन लो, हमारा रह जाएगा ब्याज जी। अरे प्रमाण क्या, ये प्राण है क्या? इतनी देर से चटे पड़े हो कि मुख के अंदर जो ये पानी है, अरे धनुष को उठावेंगे, बाण को चढ़ावेंगे, दिखाई न पड़ोगे, प्राण संकट में पड़ जाएंगे, सभा से भाग जाओगे। मुनि ये धनुष मारेंगे और पड़ोगे फिर चक्कर में कर धनुष कर उठाएंगे। मुनि रघुवर सखन है, नहीं ये एक कर सकते जगत की चंदन लज्जा। क्या हो गया है तुमको? अकड़ते हित जाते हो और जगत के पीर सिंह हो को ये बाबा परसा दिखाते हो। समय इतना खराब है कि धनुष ढूंढने गए मिला नहीं। ये चोर कैसे करता? अरे व्यक्ति चला खाल लेता लपेट चारों ओर एक फेरे में ये दिक्कत रह जात आई भड़क जात कोल कंसब जात विकट बफेरे में एक चकाक चकाक टूटती कमर पीठ मंदता दिखाई दे। आज के उजेरे में ये प्रबल प्रताप रघुवंश समाज पर निलक ये तेरे जैसे छत्री लुकत अंधेरे में। अंधेरे में है? रुको अच्छा जरा हम देख ले पहले। हटाओ। क्यों? यही मारा है ना? सुरक्षित है। अच्छा 3 बार मारा था और तरी देर के तोड़ने वाला अपराधी तोड़ने वाला। हमने सोचा सुरक्षित, और अगर टूट गया तो चाहे धनुष तोड़ने वाला हो चाहे तखत तोड़ने वाला। अपराधी को कर दिए। समझो एक बात इनकी तखत के प्रति कितनी श्रद्धा है, जबकि तखत इनका है भी नहीं। हमारा अगर हम तोड़ देंगे तो दूसरा बन जाएगा। धनुष कौन तुम्हारा था? धनुष भाई गुरु जी का था, हमारे वंश का था। महात्मा दधीच की अक्तियों से बना था। दधीच भगवंशी थे, हम भी भगवंशी हैं। तो सबसे कठिन जाति अवमाना। और धनुष ये तखत ये मिथिला वालों का है, और मिथिला वाले इस समय हमारे हैं। जो हमारे संबंधी मिथिला वालों ने हमको कैसे देखा? सगे प्रिय लागे जैसे हमारे सगे संबंधियों में है, तो आपके सगे संबंधी भगवान शंकर धनुष उनका आप झगड़ा कर रहे हो। अब गलती से अगर तखत टूट जाता तो धनुष वाला तो किनारे। महाराज अच्छा रुक जाओ, एक बात आई है जो बात में कह दें। आगे बोले मिथिला वाले हमारे और धनुष आपका, तो आप धनुष के पक्ष में, मिथिला वाले हमारे और मिथिला के पक्ष में। तो हम धनुष के पक्ष में हैं, तो हमने धनुष का विरोध नहीं किया। धनुष के पक्ष में थे, हैं और रहेंगे। लेकिन तुम मिथिला वालों को पक्ष वाला मानते हो, तो तुमको ये नहीं कहना चाहिए जो तुम्हारे अनुशासन पाऊं तो कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं। आचे घट जिम्मेदारो फोरी सकहूं मेरू मूलक इव तोरी। ईमानदारी से बताना भैया, एक ब्रह्मांड में कितने लोग होते हैं? 14 लोग। भू भुआ स्वा महाजना तप सत्य, 7 ऊपर और 7 नीचे। 3 लोग 14 लोग। हमने 3 लोग माजे भटमान। ये प्रमुख जो हैं, इन 3 लोगों का जिनका नाम ले रहे हो उनमें सभी समाहित हो जाते हैं। अच्छा इसलिए 3 लोग प्रमुख हैं। 14 भुवन एक पति।
मैं पाताल नाथ लग गया। तो ब्रह्मांड में 14 लोग होते हैं और इन्होंने क्या कहा था, जो तुम्हारा अनुशासन पालन कर दूं तो ब्रह्मांड उठाऊं, काचे घर की बिठारो भोरी। अरे तुम मिथिला वालों को पक्ष में बता रहे हो, तुम्हारा तो कोई पक्ष में नहीं है, ना तुम किसी के पक्ष में हो, पूरे ब्रह्मांड को फोड़ने की बात करते हो। और मिथिला ऐसी जाने कितनी नगरियां ब्रह्मांड में भरी पड़ी। हाँ, इनका समझ। लेकिन आदेश किससे मांग रहा? ब्रह्मांड निकाया निर्मित निर्मित माया। महाराज, रोम रोम प्रतिवेद कहे। आदेश किससे मांग रहा हूँ? जिसके रोम रोम में एक ब्रह्मांड नहीं, अनेकों ब्रह्मांड विराजित है। अगर वो आदेश दिए थे, क्रोध किया, तो प्रभाव क्या हुआ? कुरु रघुपति सब मुनि मन माही, अमुदित भये पुनि पुनि पुल काही। सकल लोग सब भूप डराने, लेकिन सियहि हरस जनक सक चारे। जानकी जी प्रसन्न है, राम जी प्रसन्न है। देखिए, जिसके रोम रोम में अनेक अनेक ब्रह्मांड है, वो मेरे निर्णय से प्रसन्न है। तो वहां आपकी टिप्पणी का कोई अधिकार नहीं है। और चलो, अच्छा रुक जाओ, गाँव लगाया है तो हमारे गाँव को भी देखो। गाँव गाँव तुमने बताया कि हम उसकी सेवा में है जिसके यहाँ रोम रोम ब्रह्मांड लगे, माने रोम रोम में ब्रह्मांड लगे हुए हैं। तुम ब्रह्मांड के अंदर हो कि ब्रह्मांड के बाहर? उमरी तरु विशाल मरी तक उमरी तरु विमाल तव माया और फल ब्रह्मांड अनेक निकाय। अनेक निकाया। तो जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसई न जानन आना। तो तुम फल के अंदर हो कि फल के बाहर हो? तुम जीव हो कि परमात्मा हो? यहीं रुक रहा हूं। आप हमें क्यों मान लिए? नहीं, तुम बताओ हम क्या माने। और ये मानने वाले तो यहाँ तक मानते हैं कि ब्रह्मांड भुवन विराज जाके। अगर इस आधार से मानोगे तो मैं ब्रह्मांड के बाहर हूँ, और लेकिन अगर आप अपने वाले मानक से मानोगे तो मैं ब्रह्मांड के अंदर हूँ। तुम्हें अपना वाला बताना है। कहना क्या चाहते हो? अपना वाला बताना। कहना क्या चाहते हो? कहना हम यही चाहते हैं कि धनुष तोड़ने वाले को अपराधी मानता हूँ। नहीं नहीं, ये ब्रह्मांड, हाँ, तो ब्रह्मांड के भीतर वाला ब्रह्मांड को उठा कैसे सकता है? ये बात, हाँ ये बात है। देखिए, वो बढ़िया अब आया। हाँ, वही है। ब्रह्मांड के भीतर वाला कैसे उठा सकता है? हाँ, उठाएगा तो बाहर वाला। हाँ, तो लक्ष्मण ने कह दिया है उठाऊंगा, तो मान लो कहीं कहीं बाहर वाला है। बच्चे हैं कुछ भी कह सकते हैं। बच्चे, एक बालक अपने माता पिता के साथ नदी पार करके उस पार उतरा। अच्छा, ये कहानी सुनाओगे हमें? समझने के लिए कथाओं का सहारा इसलिए लिया गया। मुनि बर विज्ञानी और कान लगे कछु कथा पुरानी। तो कथाएं तो ब्राह्मण सुनाएंगे ही, हमारा काम है। तुम एक दिन में उबरा, हम लोग 7 दिन सुनाते हैं। और ब्याज जी को लग जाए तो एक बिंदु पर को बोलते हैं 7 दिन। एक अंतर सुन लो, अच्छी बात लगेगी। जब कथा सुनाते हैं तो फरसा लेके नहीं आते। ऐसी बात कर रहे हैं। अबे देखिए, फरसा कहाँ है? फरसा एक बात करो, हो जाएगा। मैंने एक बात कही। हो जाएगा, फरसा काहे करो? हमारे गुरु जी कथा सुनाते हैं तो फरसा लेके नहीं, माला लेके। अब आप फरसा लेके कथा सुना रहे हो, आप भी कथा सुनाओगे। और जिन जिन लोगों ने कथा सुनाई तो फरसा लेकर के नहीं, कैसे सुनाई? फिर तुम्हारा एक अध्याय पढ़ा। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरत तो भरद्वाज राखे पद देगी। कथा कब सुनाई जाती है? सादर चरण सरोज पखारे, और अति पुनीत आसन बैठ
जी ऐसे कथावाचकों से सावधान। बोलो क्यों क्यों? क्योंकि हमारे गुरुदेव को आज कहते आज हमें याद आ गया। आजकल ऐसा है गली न गुरुआ कथा सुनाने के लिए व्यास को आमंत्रित किया जाता है, निवेदन किया जाता है, तब व्यास सुनाता है। और कोई कहते आप सुनाए और मान लो तुम सुनने लगे तो करेगा क्या? अब कहेगा मंत्र हम से ले। वाह बढ़िया जोड़ा भैया। बेटी 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 मंत्र हम से ले। अगर गलती से ले लिया बाद में लुटिया थारी बेच गए हमारे कथा सुनाओ उसको जो कथा सुनाने के लिए कहे। हमने आपसे कथा सुनाने के लिए नहीं कहा है और कथा गुरु के द्वारा सुनी जाती है। गुरु पद पर हमने आपको आसीन नहीं किया है। मैंने कहा उसने आपको कथा उसको सुनाओ जो कथा सुनाने के लिए कहे। शब्दों को ध्यान देना। क्या तुम दोनों भाइयों ने कहा था विश्वामित्र हमने से? कुछ शब्द भी जोड़ा है जो गुरु पद पर अधिकारी बना ले उसको। ये राम कथा के अधिकारी जिनको सत्संगति अति प्यारी प्यारी। हर सत्संगत न हो। बच्चा है पहले में बच्चे हैं कहेंगे नहीं तुम बताएंगे कैसे? ऊर्जा ऊर्जा पूरी लगाओ कब लगा नहीं ऊर्जा तब लगे जब तुमको बोलने का अवसर दे। फालतू में ऊर्जा नहीं लगे। धर्म के 4 चरण हैं। इसमें एक चरण दान है कि नहीं है? सत्य दया तप दान। तो हम धर्म के चरण को धारण कर रहे हैं तो ये गलत है कि सही है? और कथा कहना धार्मिक कार्य है कि धार्मिक कार्य है? ऐसे जोड़ते हैं और जोड़ के लाते हैं सही, गलत नहीं जोड़ते हैं। अब रही बात फरसा लेके कथा क्यों सुना रहे हो, तो ये समस्या परशुराम से नहीं है, तुमको समस्या अपने गुरु जी से कहनी चाहिए। विश्वामित्र जी से कि भाई गुरु जी ये परशुराम जी फरसा लेके कथा क्यों सुना रहे हैं? इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि विश्वामित्र जी के माँ के कारण ही हमको परशुराम बनना पड़ा। अगर विश्वामित्र जी की माँ ने वो प्रसाद न खाया होता जो मेरी दादी को खाना था तो परशुराम की जगह होते, विश्वामित्र की जगह होते। तो कारण यहाँ बिगड़ा है विश्वामित्र की माँ से। उन्होंने मेरी दादी का प्रसाद खा लिया तो वो बन गए ब्राह्मण और हमको हमारी दादी वाला प्रसाद जो उनको खा करके अपना दे दिया। तो होना चाहिए था पिताजी को, लेकिन मेरे बाबा ने कहा जब पुत्र नहीं होगा तो पौत्र होगा। तो उस कारण से हमको परशुराम बनना पड़ा। तभी मेरे लिए कहा गया है अव्यता चतुरो वेदा पृष्ठता ससुरो धनु अयम ब्राह्मण अयम छात्रम करादपि। तभी उसको मानस जी ने भी कहा है कहा करनी कठिन क्षत्रिय की। तो कथा सबको ब्राह्मण सुना रहा है, तुम करनी कठिन पर क्यों ध्यान दे रहे हो? एक मैं सब बातों को नहीं एक बात को छू लेता हूँ और तुम बोला आप कुछ नहीं बोलेंगे तो देखिए महाराज कोई दान है और कथा दान को लेकर के कहनी चाहिए। मैंने दान लेके कहनी चाहिए। मान लो अगर दान नहीं है तो क्या कथा नहीं कहनी चाहिए? ये कहानी का दान लेके कथा सुनाओ। आप लोग बिगाड़े हो। अब फरसा है देखिए मैं फरसे को फरसे के रूप में दान के रूप में रख रहा हूं। दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा पर विज्ञान कठिन कोदंडा। तो दान लेकर के कथा कहनी चाहिए। ये कहां का नियम है? कथा कहने में भी किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं होना चाहिए। क्यों? कथा कहने वाला मुझको ये नहीं पता है दान कहां दिया जाता है? कथा में नहीं। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए और विविध दान मही देवन पाए। कथा में दान कहा है महाराज? ये कहा है कि कथावाचक पहले दान ले बाद में कथा करे। अरे जिन जिन कथावाचकों ने कथा की है किसी भी दान की ओर उनका ध्यान नहीं है। उनका ध्यान तो ज्ञान की ओर है और ज्ञान प्रदान करने की ओर है।
दान की ओर ध्यान नहीं है एक तो बात